द्वितीय सत्र का हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारे गुरुजी प्रोफेसर उमेश दास गुरुजी से मैं निवेदन करूंगा कि द्वितीय सत्र का प्रारंभ करते हुए और इनका सिलेबस है संहिता, पाराशर गिरि सूत्र और याज्ञवल्क्य शिक्षा। तो इन्हीं का जो है इनके नूतन शैक्षणिक तकनीकियों को ध्यान में रख करके इसके ऊपर जो है कि कैसे हमें विद्यार्थियों को पढ़ने पढ़ाने का कैसे ज्ञान दिया जाए, कैसे उसके बारे में हमारे गुरुजी बताएंगे आगे। ओम सजल जल जनीलम दर्शितोदारुशीलम करतल धृत शैलम वेणुवाद्यम रसालम ब्रजजन कुलपालम कामिनी केलिलोलम तरुण तुलसीमालम नौमी गोपालवालम नौमी गोपालवालम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। परम आदरणीय, परम सम्माननीय आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोज्यमान जो कार्यक्रम है पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, अकादमी के निदेशक महोदय एवं अध्यक्ष महोदय एवं हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति महोदया एवं अन्य अधिकारीगण और इस कार्यक्रम को जो पूर्णतया संचालन कर रहे हैं हमारे वेद के विशिष्ट विद्वान डॉक्टर नारायण होसमने जी, डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा जी, डॉक्टर सुधाकर पांडे जी और जो विभिन्न वेद विद्यालयों से जो हमारे अध्यापक पधारे हैं, वैदिक वृंद, वेद पुरुष, वेद मूर्ति, ऐसे जो हमारे अध्यापक लोग हमारे मध्य में सबसे वरिष्ठ विद्वान विराज रहे हैं, आचार्य श्री धणीधर जी, हमारे और भी जो वरिष्ठ आचार्यों में वासुदेव जी, सुरेश जी, पाठक जी, सभी जितने भी अध्यापक हैं, मैं वो गोपाल जी वहाँ से जो निम्बाड़ा से आए हैं, ये सब अच्छे अच्छे, सुरेश जी भी हैं, अच्छे अच्छे सब अपने अपने क्षेत्र के अपने अपने संगीत बड़े पारंगत विद्वान हैं लोग, अपने अपनी इतनी दक्षता, इनकी योग्यता है। और जो हमारे उनके शिष्य वर्ग जो विभिन्न स्थानों से पधारे, विशेष करके ये जो कार्यक्रम आयोजन हुआ है, इस कार्यक्रम का प्रेरणा स्रोत शायद जो हुआ है, यह हमारे दो वैदिक विद्वान विराज रहे हैं। अभी पांडे जी आप लोगों को अपनी व्यवस्था में हमारी कहाँ कमी रह रही, क्या हो रही है, इस चीज़ का प्रतिपादन बहुत सुंदर ढंग से कर रहे थे। उसी रूप में हमारे डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा जी, आचार्य जगत गुरु रामानंद आचार्य संस्कृत विश्व, दोनों ही बड़े अच्छे अच्छे पद पे हैं। एक केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ को सुशोभित कर रहे हैं और एक जगत गुरु रामानंद आचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय को सुशोभित कर रहे हैं और अपने अपने विषय के बड़े पारंगत विद्वान हैं। ये इन्हीं के प्रेरणा से ये कार्यक्रम हो रहा है, ये बहुत सुखद है। मुझे याद है कि आपन ने शायद वासुदेव जी इसकी साखी है, धरणीधर जी भी साखी है, पाठक जी भी साखी है, अपन ने शायद 2007 या 8 में रेवासा धाम में इस प्रकार का पुनश्चर्या पाठ्यक्रम चलाए थे। वो 7 दिवसीय कार्यक्रम था और उसमें काफ़ी लोग, हमारे पंडित लोग, छात्र लोग बहुत उपकृत हुए और उसका परिणाम भी अच्छा मिला। ये बहुत दिनों के बाद इसकी डिमांड थी, लेकिन आगे आए। मैं इसके लिए मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा जी और हमारे डॉक्टर सुधाकर पांडे जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और साथ ही आज का जो जिस उपक्रम के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं, अपन सब परिवार के ही हैं, कोई अलग नहीं है। फर्क इतना है कि मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूं और आप अभी सेवा में हैं, लेकिन कोई उसमें, आप हमसे बहुत अच्छे अच्छे विद्वान हैं, ये सब अच्छे अच्छे विद्वान, लेकिन बशर्ते हमें वेद और उसकी जो संस्कृति है,
वेद के अध्ययन अध्यापन इनका हम कैसे उसका संरक्षण करें। आज सुबह आपने चर्चा सुनी, आचार्य गोपाल जी शर्मा जी ने वो चर्चा करी, जो कि स्वर का अगर अपघात हो जाता है तो उसका क्या दोष लगता है, और एक जो वाणी का जो हम किस तरह से बुलाते हैं तो हमें किस तरह का अपघात होता है, उन सब दोषों से निवृत्ति के लिए ये समय समय पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आवश्यक है। उस उपक्रम में आज हम सब एकत्रित हैं। मुझे कुछ इस बात की है, इन्होंने विभिन्न विषय दिए हैं। स्वर से संबंधित ज्ञान आज गोपाल जी ने दिया, बड़े गुरु जी आए थे श्री किशोर मिश्र जी, उन्होंने भी अपना वेद में जो निहित तत्व और ज्ञान और विज्ञान की चर्चा करी, हम सब ने सुना। वास्तव में वेद का जो वास्तविक मूल्यांकन है, मैं नहीं कहता कि आपको नहीं आ रहा है, आपको आ रहा है, बशर्ते हमें उसकी अभ्यास क्रम की जरूरत है। जैसे कि सुबह अभी हमारे वो विकास जी आचार्य हैं, उनसे आपका नाम भूल रहा मैं बार बार, लेकिन चेहरा तो मुझे याद है। तो ये आचार्य सुबह अभी हाँ रविंद्र जी, ये बहुत अच्छे आश्रम में है, बड़े सुयोग्य पंडित हैं। और इनसे जब अभी चर्चा हुई कि साहब इस समय पितृपक्ष चल रहा है, पार्वण श्राद्ध की प्रक्रिया चल रही है, तो उसी समय वासुदेव जी ने एक पंक्ति बोली, परवसु पार्वण, कितना अच्छा लगा। तो इससे जाहिर होता है कि आप लोग, सिर्फ फर्क इतना है, हम सेवानिवृत्त हो चुके हैं और आप सेवा में हैं, ज्ञानी वही हैं, बस बशर्ते उसको हमें एक जिम्मेदारी समझने की जरूरत है, नए नए दृष्टिकोण लाने की जरूरत है। नए नए दृष्टिकोण से हमारी वेद विद्या संरक्षण रहेगी और उसका संवर्धन होगा। देखिए वेद क्या है, हम जहाँ वेद को, जहाँ पर हम ज्ञान की बात करते हैं, मैं कहता हूँ इष्ट प्राप्त्यर्थम अनिष्ट परिहारार्थम जो अलौकिक उपायम बदति स एव वेद। आपकी इष्ट की प्राप्ति होती हो और अनिष्ट का परिहार होता हो, वो ज्ञान है। ज्ञान, इसका जो व्यापक अर्थ देखा जाए, वो ज्ञान के उसमें विद ज्ञाने, विद लाभे, विद विचार, अनेक अर्थ में इसका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन जो आपका ज्ञान है वो जो इष्ट का प्राप्ति का साधन होना चाहिए। एक और है जो कहते हैं ना कि मैं वेद पढ़ करके या पांडित्य कर्म करूंगा, या वेद पढ़ करके मैं प्रोफेसर बनूंगा, या वेद पढ़ करके मैं रोजगार उन्मुखी कोई कार्यक्रम करूंगा। ये आपने, वेद विद्या उपासना विद्या है और इसका फल जो है वो अपूर्व फल प्राप्ति है। अगर हमने सच्ची श्रद्धा से सुनना, अगर सच्ची, आप विद्यार्थी हो, ये तो गुरु जी आपको पढ़ाते हैं, अगर हमने सच्ची श्रद्धा से इसका हमने अवगाहन किया, उसका अध्ययन किया, भावना के साथ हमने उसका पाठ किया और उसको परिश्रम के साथ उसको हमने उदात अनुदात स्वरित इत्यादियों का ज्ञान करते हुए हमने उस मंत्र को प्रतिपादन किया, वो निश्चय ही है वेद अपूर्व फल प्राप्ति की माने साधन है। माने आप कल्पना नहीं कर सकते हैं वेद विद्या के द्वारा आपको क्या प्राप्त होने वाला है, वेद के द्वारा आपको क्या क्या प्राप्ति होंगे, जो कल्पनातीत है। जो कहते ये आपका कर्म है, निष्कारेण षडंगो वेद अध्ययो ज्ञेयश्च। आपका निष्काम भाव से वेद का अध्ययन अध्यापन, षडंग शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष इत्यादि नाम शास्त्राणाम गहनम चिंतनम अध्ययनम है, तदा भविष्यति जदा भवताम निष्ठा तु स्यात्। निष्ठा भवे तरी निष्ठापूर्वकम अध्ययनम तो कर्तव्यम। ये हमारे यहाँ कहा गया कि वेद का अध्ययन जो आपको करना है वो निष्ठा के साथ करना है, श्रद्धा के साथ करना है, विश्वास के साथ करना है। बंधु, हमारे यहाँ वेद की बहुत से अर्थ बताए गए। आचार्य सायण का मैंने बताया आपको, इष्ट प्राप्त्यर्थम अनिष्ट परिहारार्थम जो अलौकिक उपायम वदति स एव वेद। फिर क्या कहते हैं, वेदो अखिलो धर्म मूलम। समस्त धर्म का मूल, धर्म की चर्चा हमारे गुरुदेव सुबह श्री की चर्चा जी कर रहे थे, तो चर्चा उन्होंने करी धर्म की परिभाषा, वेदोक्त धर्म। तो वेद की धर्म की जो चर्चा करी, वेदो अखिल धर्म मूलम, समस्त धर्म का जो समस्त केंद्र बिंदु है वो वेद है, उसी के ज्ञान। और क्या कहते हैं, धर्म जिज्ञासा मानानाम प्रमाणम परम श्रुति। अगर आपको किसी तरह का, किसी में कोई शंका हुई, उस शंका का निवारण अगर आप चाहते हैं तो उसका प्रमाण कौन से है, तो वेद है। उन्होंने कहा वेद के लिए कहा, इसी तरह से
आप वैदिक मंत्र को उठाओगे, किसी भी प्रमाण को सिद्ध करने के पहले आप वर्तमान में उसमें मत जाइए, आप प्रमाण पे आइए। तो उन्होंने क्या कहा, धर्म जिज्ञासा मानानाम प्रमाणम परम श्रुति, श्रुति ही आपका प्रमाण है, इसलिए वेद का अध्ययन करना चाहिए। फिर आगे क्या कहते हैं, पुमान पुमांसम परिपात विश्वतः, मानव को मानव बनाते हुए सारे जो है उसमें सारे संसार को जो चलाने वाले जो ज्ञान देता है, वो ज्ञान हमको वेद से ही प्राप्त होता है। वेद के अनेक मंत्र है, सुबह अभी जिन्होंने समानो मंत्र समिति समान, वो मैडम भी चर्चा कर रही थी। इस तरह से बहुत से उदाहरण में हम उस वेद शब्द को हम ग्रहण करते हैं और करना चाहिए। नंबर 1 है कि फिर उन्होंने कहा वेद का लक्षण क्या हो सकता है, तो हमने बताया विद्यन्ते ज्ञायते लभ्यन्ते धर्मादि पुरुषार्था एविस्ते वेदाः। ऋग्वेद भाष्य भूमिका कहता है, कहते हैं कि जिससे हम जानते हैं और जिससे हम प्राप्त करते हैं, जिससे लाभ होने वाला है, उसको क्या कहते हैं कि धर्मादि पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मुख्य पुरुषार्थ चतुष्ट प्राप्ति का अगर साधन है तो वेद है। तो इसलिए और क्या कहते हैं, गुरु जी ने सुबह फिर उसका उच्चारण किया, प्रत्यक्षणानु अनुमित्य क्या है, अयोन विद्यते एनम विदंति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। तो प्रत्यक्ष और अनुमान आगम से भी हम जिसको जान नहीं सकते हैं उसको जो है वो वेद के द्वारा, जो उसका जो अलौकिक उपाय है वो वेद के द्वारा ही हमें प्राप्त हो सकता है। फिर मंत्र ब्राह्मण वेद नामधेयम मैंने आपको बताया ही है। चत्वारो वेदाः, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। ऋग्वेद की कितनी शाखाएं थी, ऋग्वेद की जो है साकल और वास्कल शाखा, इस तरह से 11 शाखा उपलब्ध होते हैं। यद्यपि उसमें उन्होंने ऋग्वेद की 21 शाखाएं बताई, नवदा अथर्वणः, और अथर्ववेद के 9 शाखा, और उन्होंने यजुर्वेद का 1 अध्ययु शाखा, सहस्रवर्तमा सामवेदः, और 21 बहव ऋचः नवधा अथर्वणः। तो इस तरह की जो शाखाओं की चर्चा की गई, वर्तमान तमाम शाखाएं अनुपलब्ध है, मात्र 11 शाखाएं वर्तमान में चल रही है। कुछ एकाध अभी हमारे विद्वानों ने रिसर्च किया होगा, कुछ एकाध शाखा पे काम हो रहा होगा, कोई पिपला शाखा पे या कुछ काम लिख रहे होंगे, तो एक अलग है। लेकिन जो इतनी जो शाखाएं अभी हमारे सामने उपलब्ध है, रक्षण, उसका संवर्धन, संपोषण हमें अति आवश्यक है। जिस दिशा में हम राजस्थान के जो संस्कृत अकादमी द्वारा जो वेद विद्यालय प्रचलित है, मात्र अभी शायद माध्यन्दिन शाखा का ही प्रचलित है, माध्यन्दिन शाखा ही हम पढ़ रहे हैं। माध्यन्दिन और यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद के जब पंचदश मतलब जब शाखा 86 या 101 थी, चरणव्यूहकार ने 86 भी किया है, तो उन शाखाओं में से मात्र अभी माध्यन्दिन और काण शाखा शुक्ल यजुर्वेद के प्राप्त हो रहे हैं। माध्यन्दिन शाखा के जो इसके गृह सूत्र है, पार्श के गृह सूत्र है, इसका स्रोत सूत्र है, कात्यायन सूत्र है, इसका ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण है, हाँ, इत्यादि अनेक जो इसके जो ग्रंथ हैं, इनसे जो मिलते जुलते हैं, इसका कम से कम आपको सांगोपांग ज्ञान होना चाहिए। भाई कम से कम आप शतपथ ब्राह्मण के बारे भी थोड़ा समझो, थोड़ा सा आप स्रोत सूत्र के बारे भी समझो, थोड़ा पार्श्व गृह सूत्र के बारे भी समझो, थोड़ा सा संगीता के बारे भी सोचो, जो संगीता कितने मंत्र हैं, ये कम से कम आपको तो ये होना चाहिए। माध्यन्दिन शाखा के शुक्ल यजुर्वेद संगीता में कितने मंत्र हैं, मैं कहता है बिल्कुल बहुत बढ़िया, लेकिन एक ने बोला सबको एक साथ बोलना चाहिए 1975 है, इसलिए ये जिज्ञासु है, आप सबको भी बोलना चाहिए 1975 मंत्र है। उसका गृह सूत्र कौन सा है, पार्श्व गृह सूत्र। उसका स्रोत सूत्र क्या है, कात्यायन सूत्र। और उसका ब्राह्मण क्या है, बिल्कुल। और षडंग, वेद के जो षडंग है उसका क्या नाम है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ये सब चीजें, ये सब जो है संहिताओं को, ये जो ब्राह्मण हुआ, सरसूत्र हुआ, गृहसूत्र हुआ, ये जो शिक्षा ग्रंथ हुए, ये वेद के जो षडंग हुए, ये वेद के संरक्षण के लिए इन ग्रंथों की आवश्यकता पड़ी और ऋषियों ने इसका ग्रंथ की रचना की। सुबह अभी चर्चा हो रही थी, ऋषयो मंत्र द्रष्टारः। गृहसूत्र में हमारे सुबह से, प्रातः से, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो भी हमारे संस्कार किए जाते हैं वो गृह सूत्र में प्राप्त होता है, उसको जिसको हम स्मार्त कर्म कहते हैं। 2 प्रकार के कर्म होते हैं, एक श्रौत और एक स्मार्त। स्मार्त स्मृतेर भावः स्मार्तम,
जहां पर वेद और लौकिक मंत्रों का सम्मिश्रण हो वो स्मृति है, और जो श्रुतेर भाव श्रौतम, जिसमें मात्र वैदिक मंत्रों का ही प्रयोग होता हो उसको श्रुति माने श्रौत कहा गया। इसी प्रकर्म का भी आया, मैं बता रहा हूं, ये बिल्कुल लिखना चाहिए आप लोगों को, ऐसे नहीं मिलेंगे। रिकॉर्डिंग हो रहा है, बहुत बढ़िया है, मुझे तो दे ही देंगे शायद, 1 घंटे का रिकॉर्डिंग है, मेरी भी तो ये हो रही है। स्मृतेर भाव स्मार्तम श्रुतेर भाव श्रौतम। अब स्मार्त जो गृह सूत्र है आपका, गृह सूत्र हमने क्या बताया, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जावत क्रिया भवती तावत सर्वासाम क्रियानाम तो वर्णनम अत्र पार्श्व गृह सूत्र प्राप्यते। यथा अथा तो ये पार्श्व गृह सूत्र का पहला सूत्र क्या है, अथा तो गृहस्थालिपाका नाम कर्म। इसी तरह से श्रौत सूत्र का पहला सूत्र क्या है, कर्मसु अधिकार। इस कर्म में किसका अधिकार है, कौन सा कर्म, जो अभी मैं अभी मूल विषय पे आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे आचार्य देवेंद्र जी ने मुझे ये कहा गुरुजी आपको इस पे बोलना है, मैंने कहा कोई बात नहीं, तो मैं उसी रूप में भी आया हूं, अभी मूल विषय पे आ जाऊंगा। मैं थोड़ा सा एक भूमिका बना रहा हूं, अभी शास्त्र के चर्चा पे आएंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, अब कितने संस्कार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं। प्रमुखतया धर्मशास्त्र आचार्यों ने 48 संस्कार भी कहा, किसी ने 54 भी कहा, किसी ने 21 कहा, किसी ने 25 कहा, किसी ने 26 कहा, लेकिन पार्श्व गृह सूत्रकार ने मात्र 13 संस्कार का वर्णन किया। और उसी पार्श्व, लेकिन हम प्रमुखतया 16 संस्कार को हम जानते हैं। शायद मैं भी इस आपके उसमें रह करके मैं भी इस कष्ट का अनुभव किया हूँ। शायद हम 16 संस्कार अगर आपको कोई कह दे कि गुरुजी आप बोल दीजिए 16 संस्कार, शायद मैं भी अटकूंगा, इसमें क्षमा करना। ये जो कोई कह दे ना गर्भाधानम पुंसवनम सिमंतनम याद करो, ये बड़ी दिक्कत होती है। हमें क्या है, अपने ज्ञान को सूत्रात्मक आपको बनाना होगा। आप सूत्रात्मक जब आप इस चीज को, जैसे वेद के मंत्र को इखे तोर्ये त्वावायवस्त इत्यादि जो मंत्र का हम पाठ करते हैं, आप लोगों को एक पेड़ मिलना चाहिए था छात्रों को। पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में एक जो व्यवस्था करिए, एक पेन अध्यापकों को दीजिए ताकि लिखें। अब 16 संस्कार क्या है, अब 16 संस्कार मैं आपको एक लाइन में बताऊंगा, जिसमें आप कहोगे ये 16 संस्कार के नाम आ गए। गपुसी जानानी अचूको वेश विवासा, बता दो, कोई भी खड़े होकर बोल देगा कि नहीं, ये 16 संस्कार है। कहानी संस्काराणी भवंती 16 संस्कार। आइए आचार्य आइए, देखिए हम सब का सौभाग्य है, हमारे जगतगुरु रामानंद आचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय के वरिष्ठ आचार्य, वेद मूर्ति आचार्य श्री शंभु कुमार झा साहब भी पधार चुके हैं। उनके करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें और इनका सम्मान करें। और मैं आचार्य से निवेदन करूंगा कि आप विराजमान हो तो इधर आइए, मेरे पास आइए, सर आनंद आ जाएगा। तो उससे जो है बिल्कुल आइए, द्विगुणित बल हो गया। मुझे बड़ी खुशी, नहीं अभी फोन आ गया था तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मेरा निवेदन था, हम चर्चा कर रहे थे 16 संस्कार की चर्चा, 16 संस्कार के, सुना देवेंद्र जी थोड़ा बिल्कुल ये जो है ना 1-1.5 घंटे में फिर हमारी तो करंट आती है, तब 16 संस्कार की जो चर्चा है बता दो, कोई बता दे कि भाई एक सांस में बोल लो कोई 16 संस्कार बोलिए। ये हमारी क्या है, हमारी कमी नहीं है, ये हमारी पढ़ने पढ़ाने की कमी है। जब तक हम सूत्रात्मक नहीं समझेंगे, जब एक लाइन का सूत्र आयु ने रिलो के जैसे अपन 14 सूत्र को रट करके पाणिनि के तमाम सूत्रों का हम अर्थ लगा लेते हैं, अर्थ संधि हल संधि इत्यादि, तो ऐसे ही हमारे वेद में दिया गया क्या, गपुसी जानानी अचूको वेश विवासा, एक लाइन है, इसमें एक लाइन में आपका 16 संस्कारों का नाम आ गया है ना। हाँ लिखो, गपुसी जानानी, अभी तक आपको लिख लेना चाहिए था या रिकॉर्डिंग कर लेना चाहिए। लिखो गपुसी जानानी अचूको वेश विवासा। अब इसका मैं वासुदेव जी से कहूंगा, वासुदेव जी आप इसका अर्थ करें। ग से क्या है, ये शाबाश, देखो गुरुजी ने बोल दिया, आपको बोलना चाहिए। ग से गर्भाधानम, पू से पुंसवनम, सी से सीमंतोनयनम, हाँ फिर आगे जात कर्म, बोलो बोलो फटाफट बोलो, ये लड़का अच्छा है, हाँ आप बोलो, हाँ आगे, हाँ फिर, हाँ 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 विद्यारंभ, फिर हाँ ठीक है, विद्यारंभ वेदारंभ नहीं, वेदारंभ ही है वो, समावर्तन भी होगा, समावर्तन, फिर
विवाह ठीक है, उपनयन छोड़ दिए, उपनयन वेदारंभ समावर्तन हो गया, फिर विवाह, फिर उसके बाद अंत्येष्टि कहाँ, संन्यास, वानप्रस्थ, फिर अंत्येष्टि। अरे वो तो खत्म ही हो जाए। तो गपुषी गासे गर्भाधानम, पुंसे पुंसवनम, शीसे सीमंतोनयनम, जा से जात कर्म, नी से निष्कर्मण। फिर बोलो आगे। हाँ, गपुषी जाना ने निष्क्रमण कर दिया ना। अचुको अन्नप्राशन, चू से चूड़ाकरण, क से कर्णवेद, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन, विवाह, वानप्रस्थ, संन्यास, अंत्येष्टि, हो गया 16 कर्म। आपने बोलो ना। हाँ, तो उससे जो है ये हो गया कि नहीं 16 से। ये जब तक आप सूत्रात्मक नहीं रटोगे ना, आपका ज्ञान, तो आपको रुचि भी नहीं होगी। हाँ, गपुषी जानानी अचूको वेश विभाषा। देखो भाई, मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, ठीक है ना। अचूको वेश है, क्या विवाह, विभाषा विवाह, संन्यास है, सा से संन्यास, सा में स्व में आकार है ना, अंत्येष्टि, सा में आकार है ना, संन्यास, विवाह, वानप्रस्थ, संन्यास, अंत्येष्टि, 16 संस्कार के नाम आ गए। कोई दिक्कत? आप लिखो। हाँ, लिखो बोलो। पहले सुनो, उसको लिखो, अर्थ को पहले अक्षर लिखो 16। पहले लिखो ग से गर्भाधानम। वो नीचे करो। हाँ, ये मैंने कहा था कल आपको यार, मैंने वो बोला ले मंगा लेना, मैंने कहा था। हाँ, कल मैंने कहा था। हाँ, उसे पुंसवनम, कुछ अपना भी लगाओ यार दिमाग, आप लोग पंडित हो। हाँ, शी से सीमंतोनयन, गपुषी, जानानी से जात कर्म, जा से ना से नामकरण, नी से निष्कर्मण, जानानी, अचु अन्नप्राशन, चू से चूड़ाकरण, क से कर्णवेद, ऊ से उपनयन, को में ऊ है ना, क से कर्णवेद और ओ से उपनयन। फिर गपुषी जानानी अचुको वेश वेदारंभ। हाँ, हो गया बिल्कुल। विभाषा, वेदारंभ, समावर्तन, विवाह, वानप्रस्थ, संन्यास, अंत्येष्टि, सबके बाद आ से है ना। तो ये जब सूत्रात्मक आप ये करोगे तब आपको ज्ञान। गोपाल जी, अच्छा लग रहा है ना? आप तो वेदाचार्य हो, बहुत पुराने वेदाचार्य हो आप, तो उससे ये साहब 30 वर्ष पहले के वेदाचार्य हैं और लाल बहादुर से पढ़े हुए हैं, वेद की सेवा कर रहे हैं कल्ला जी के यहाँ, तो उससे और तो जब तक, मेरा ये कहने का तात्पर्य, जब तक अपन सूत्रात्मक चर्चा नहीं करेंगे, अभी आप सुनेंगे हमारे वरिष्ठ आचार्य आ चुके हैं, तो तब तक आपके ज्ञान की अभिवृद्धि नहीं होगी। आप, ये अभी बात हो रही थी, आप सुबह अभी वेद का अध्ययन किया, सोते समय अगर आपने जिन मंत्रों को आपने पढ़ा सोते समय, या सुबह दिन में आपने वेद का अध्ययन किया, रात को कम से कम सोने के समय पे अपन भगवान का लेते हैं, तो आपकी तपस्या छात्राणाम अध्ययनम तपः। ऐसा नहीं है कि मतलब आप बैठ करके माला लेकर बैठ जाओ, मैं उसको तपस्या नहीं कहता। आपका कर्म है, आपके विद्यार्थी हैं, आप छात्राणाम अध्ययनम तपः। और अध्यापकों का कर्तव्य यह है कि अपने छात्रों को अच्छी तरह से पढ़ा दें। अध्यापक भी समय से, जब तक गुरु का ही अनुकरण शिष्य करेंगे, जब गुरु हम जब स्वयं में अपने आप अच्छे होंगे तो निश्चित है हमारे शिष्य बहुत होनहार निकलेंगे। इसका उदाहरण है हमारे धरणीधर जी महाराज, विराज रहे हैं बिल्कुल। हम लोग तो खूब साथ रहे। तो मेरा निवेदन ये था, जब तक आप ज्ञान को जब तक सूत्रात्मक में आप नहीं लोगे, कुछ सोचो कि हम मंत्र, हमको ये दे दिया गुरु जी ने, हमारे आचार्यों ने हमको ये मंत्र दे दिया और इसका हम या कुछ उसका चिंतन करें, या कौन सा अर्थ, मतलब स्वर जो है कहाँ किधर जा रहा है। अभी जैसे सुबह चर्चा हो रही थी, ये उदात है, अनुदात है, ये स्वरित है, स्वरित के कितने भेद है, उदात के कितने भेद है, अनुदात के कितने भेद है, कितने प्रकार के अनुस्मार होते हैं, 3 प्रकार का हर्षगुम दीर्घगुम क्या है, हर्षगुम में कौन सी उसकी आकृति होती है, दीर्घगुम में कौन सी आकृति होती है, विसर्ग कितने प्रकार के। आपने कभी चिंतन किया? आपने यूं हाथ दिखाया, यूं दिखाया, यूं दिखाया,
तो इस तरह के अपन विसर्ग का हम प्रतीक दिखाते हैं। लेकिन कभी हमने गुम इत्यादि पर उसका चिंतन किया, और उसको चिंतन करोगे तो मनन करोगे तो ये जो वेद का संरक्षण तो होगा ही, साथ ही आपकी जो मेमोरी पावर है वो बढ़ेगा। मेमोरी आज क्या सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज हमारे पास मेमोरी नहीं है। मैं भी बड़ा विस्मित हो रहा हूँ, आजकल मेरे पास सब कुछ है लेकिन समय पर नहीं निकल रहा है, तो उम्र का प्रभाव है। लेकिन अभी तो आप लोग यंग हो। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, मैं अभी गृह सूत्र की चर्चा कर रहा था। स्रोत सूत्र क्या करता है अपने को, है? आराम से अपन आनंद ले रहे हैं उस, है ना, क्या अब आ गए हैं तो आपको ही अच्छा लगता है। सुने, अब स्रोत सूत्र क्या है? स्रोत श्रुतेर भाव स्रोतम, आपने सिर्फ वैदिक मंत्रों का ही प्रयोग करते हैं। अब मैं इस पर चर्चा करूंगा। हमारे यहाँ जो शास्त्रों में कहा गया 21 यज्ञ संस्था भवंती, कितना 21 यज्ञ संस्था होते हैं। जो आचार्य के विद्यार्थी रहे होंगे, जिन्होंने आचार्य किया होगा, वो उनको ये होगा। सूर्य जी आप बिल्कुल वहाँ ऐसे नहीं, मोटापा कम करो, आप इधर आइए सामने। हाँ, ये बने मेरे मित्र हो, इसको कम करो। सबसे ज़्यादा वैदिकों में बहुत ज़्यादा वो भी मोटे लग रहे हैं। तो उसे जो है, ये मेरे मित्र हैं साहब 40 वर्ष के, हाँ बड़े अच्छे संगीता है। हाँ, वही स्वास्थ्य देखने में वही कह रहा हूँ मैं। अब सुनो, आप जहां पर मात्र वैदिक मंत्रों का ही प्रयोग होता हो वो स्रोत है। वो स्रोत यज्ञ कितने? 7 पाक यज्ञ, 7 हवीर यज्ञ, 7 सोम यज्ञ, 21 यज्ञ संस्था है। पाक यज्ञों का वर्णन आपको जो भी उससे संबंधित है, वैश्वदेव है, संध्या है, तर्पण है, ब्रह्म यज्ञ है, अतिथि यज्ञ है, इत्यादियों का वर्णन आपको गृह सूत्र में मिलेगा। स्रोत सूत्र में आपको क्या मिलेगा? जो आपके 7 हवीर यज्ञ, अग्न्याधान, अग्निहोत्र, दर्श पौर्णमास, चातुर्मास, पिंड पितृयज्ञ, निरूढ़ पशुबंध, सौत्रामणि इत्यादि जो है ना, एते 7 पाक यज्ञ हवीर यज्ञ। फिर अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्त्य, खोड़सी, अतिरात्र, अहोरात्र, आतोर्याम, एते 7 सोम संस्था। अब इसके जो विधान है, जिसका वर्णन हमें कहाँ पर प्राप्त होता है? कात्यायन स्रोत सूत्र में। हमारा जीवन यज्ञीय कर्म से आधारित जीवन कर्म है, क्योंकि वैदिक मंत्र में जो सबसे पहला मंत्र जो कहा गया, उन्होंने क्या कहा? यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। हमारा कर्म क्या है? हम यज्ञ है। आप अध्ययन कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो। आप न पूजा कर रहे हो तो भी यज्ञ कर रहे हो। जो आप स्वाध्याय कर रहे हो तो भी यज्ञ है। आप पढ़ा रहे हैं तो भी यज्ञ है। आप निरंतर यज्ञ के उसमें, वैदिक ऋषियों का कथन है, वैदिक ऋषि निरंतर यज्ञ कर रहा है। उस यज्ञ को आपने को जो ये करना है, वो यज्ञ पहले 7 पाक यज्ञ, हाँ ऐसे लिख दो। फिर 7 हवीर यज्ञ, फिर 7 सोम यज्ञ, ये लिख दो आप, ठीक है ना। और इसका नाम अभी मैं बता दूंगा, मैं लाया हूं लिख करके। मैं तो अभी थोड़ी सी ब्रीफ बना रहा हूं, अभी तो मैं इस पे आया ही नहीं हूं, अभी तो सिर्फ भूमिका में ही चल रहा हूं। चलिए अब सुन लीजिए। दर्श पौर्णमास याग आया, अग्न्याधानम, अग्निहोत्रम, दर्श पौर्णमासम। अब इसमें अग्न्याधान तो बिना आप अग्निहोत्र कर ही नहीं सकते हैं, बिना आधान के। आधान तो होना ही है। उसका भी वर्णन मैं कहता हूं, जब हम संसार में आए ही नहीं है तो आधान कहां से हुआ? तो पहले आधान होगा, अग्नि का आधान होगा। फिर अग्नि का आधान कब करना चाहिए? दायाद्य काले व विवाह के समय पर, जो भी उसकी चर्चा गृह सूत्रों में की गई है। फिर स्रोत अग्नि के लिए अग्न्याधान की जो उसका विधान है वो एक अलग विषय हो जाएगा। मैं तो थोड़ा ब्रीफ में ही आ रहा हूं। तो मेरा कहने का तात्पर्य, अग्न्याधानम, अग्निहोत्रम, दर्श पौर्णमास, इसमें एक दर्श पौर्णमास याग आ रहा है। तो इसमें दर्श पौर्णमास याग है। अभी चातुर्मास पर गुरुजी अभी चर्चा करेंगे, बहुत बढ़िया श्लोकात्मक बना रखा है इन्होंने, वो प्रकाशित होना चाहिए। सर्वासाम इष्टि नाम दर्श पौर्णमास प्रकृति याग। ये जब तक बिना प्रकृति के, जैसे कहते हैं ना, बिना प्रकृति के हम विकृति को नहीं कर सकते हैं। उसके अंतर्भूत जो तत्व है, प्रयाज है, अनुयाज है, प्रधान याग है, जो भी उसके जो अंतर्भूत याग हो रहे हैं, आप किसी भी पाक हवि यज्ञ को संपादन करोगे तो आपको दर्श पौर्णमास याग का भी ज्ञान होना चाहिए। मैं कहता हूं दर्श पौर्णमास याग से पहले उनके जो विविध आयाम हैं, कि भाई स्तंभ जजुहरण क्या है, वेदी निर्माण क्या है, प्रयाज किससे कहते हैं, अनुयाज किससे कहते हैं,
इस काम का प्रधान देवता कौन है, इसकी मतलब विष्णु क्रम क्या है, अव्यवहित स्नान क्या है, तो इन इत्यादि जो उनका जो चर्चा है वो उसके लिए आपको श्रौत सूत्र अध्ययन करना पड़ेगा, तभी आपको ज्ञान होगा। श्रौत सूत्र में सबसे पहले उन्होंने बताया कि हम जिस कर्म को करने जा रहे हैं हम पहले उसके अधिकारी है कि नहीं है, कर्म मतलब अधिकारी, हम उसके लिए अधिकृत विद्वान है कि नहीं। हम यहाँ बैठे हैं तो हमारी कुछ वैशिष्ट्य है तभी तो बैठे हैं ना, और आप अपने स्थान पे बैठे हो, आप उसके अधिकृत विद्वान हो इसलिए बैठे हो आप, है ना। सब ऐसे जब तक आपको अधिकार प्राप्त नहीं होगा, अधिकार प्राप्त करने के लिए हमें वेद इत्यादि का, वेदादि शास्त्रों का अध्ययन, मंत्रों का अध्ययन परम आवश्यक है। क्योंकि मंत्र जो है वो आपका कर्म कांड है, कर्म ज्ञान और उपासना तीनों का सम्मिश्रण है संगीता भाग, जिसमें कर्म की भी चर्चा की गई, जिसमें ज्ञान की भी चर्चा की गई, जिसमें उपासना की भी चर्चा की गई। और जब तक तीनों में समन्वय नहीं होगा आपका विकास नहीं हो सकता, हमारा विकास नहीं हो सकता, परिवार का विकास नहीं हो सकता, राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता, समाज का विकास नहीं हो सकता। इसलिए हमें श्रौत सूत्रों के अध्ययन के लिए श्रौत यज्ञ संपादनार्थ वेद का प्रमुख कर्म है। इन चीजों को हमें जब उसका ग्रहण करेंगे और उस चीज को हम जानने के लिए प्रयास करेंगे तो हमें श्रौत सूत्रों की आवश्यकता होगी। तो मैंने बताया 7 हवीर यज्ञ, 7 हवीर यज्ञ और 7 सोम यज्ञ। जिस प्रकार सर्वासाम इष्टिनाम दर्श पौर्णमास प्रकृति याग, उसी तरह से सोम यज्ञ के भी प्रकृति याग अग्निष्टोम है। अग्निष्टोम अगर आपको आ रहा है तो सारे यज्ञ आपको संपादित हो जाएंगे। जिस तरह की दर्श पौर्णमास याग आपको हो रहा है, दर्श माने अमावास्या पूर्णिमा को जो किए जाने वाले याग है उसको दर्श पौर्णमास याग कहा जाता है। तो ऐसी इसी संदर्भ में तो मैंने ये भी चर्चा करी कि हमें गाय को दूना चतुर्विधम कर्म उन्होंने कहा, प्रशस्त प्रशस्त अप्रशस्त श्रेष्ठ श्रेष्ठतमम चेती, जो चतुर्विध कर्म की चर्चा की गई तो प्रशस्त कर्म क्या है, अप्रशस्त कर्म क्या है, श्रेष्ठ कर्म क्या है, श्रेष्ठतम कर्म क्या है। फिर उन्होंने कहा सतपथ ब्राह्मण ने कि यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ ही हमारा श्रेष्ठतम कर्म है। उसी तरह से श्रौत सूत्र के बाद थोड़ी सी ग्रंथों की ब्रीफ बन रही है, इस तरह से हम ब्राह्मण की चर्चा करते हैं। तो हमारा यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है जिसमें 14 कांड है, 100 अध्याय है। और ब्राह्मण क्या कहता है, अर्थवाद की। आपने किसी चीज को जब महत्व समझोगे, जब इस धोती का महत्व समझेंगे तभी तो हम उसको धारण करेंगे, है ना, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए हाँ, ये बार बार खोलेंगे क्या चेतन जी, हम डिस्टर्ब होते हैं, आप ऐसे बार बार मत खोलिए, ठीक है ना, हमारा ध्यान उधर चला जाता है। चलिए ब्राह्मण, ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण, उन्होंने क्या कहा, हेतु निर्वचन निंदा प्रशंसा संशयो विधि पुरक्रिया पुराकल्पो व्यवधानो परिकल्पना उपमानम दशयिते तु ब्राह्मणम दशलक्षणम, है ना साहब, यही चर्चा है ना। तो ब्राह्मण ग्रंथ को आप किस लिए अध्ययन करते हो कि ब्राह्मण को किमर्थम तो अध्ययनम तो कर्तव्यम ब्राह्मण ग्रंथ। आइए महाराज, वहाँ दोनों विद्वान आए, अरे वाह बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा है नीरज जी, आप याद ही कर रहे थे धनीधर जी, वो बोलेंगे नहीं, वो मौन होकर के ही रहेंगे, वो सब कुछ बता देंगे। बैठिए नीरज जी, आचार्य जी, ये भी मेरे विद्यार्थी हैं साहब। चलो साहब, मैं ब्राह्मण की चर्चा कर रहा था, ब्राह्मण भी वेद है, मंत्र ब्राह्मणयो वेद नामधेयम, है ना। तो मंत्र ब्राह्मणयो वेद नामधेयम, जहाँ संहिता को भी वेद कहा गया वहां पर ब्राह्मण को भी वेद कहा गया, ये आपस्तंभ श्रौत सूत्रकार ने ये कहा। तो फिर उसके बाद कहे ब्राह्मण को क्यों पढ़ना चाहिए, कर उन्होंने कह दिया, आचार्य सावर भाष्य में मीमांसाकार उन्होंने लिखा कि हेतु निर्वचन निंदा प्रशंसा संशय विधि परक्रिया पुराकल्पो व्यवधान परिकल्पना उपमानम दशयिते तु ब्राह्मणम दशलक्षणम। आप ये बताओ, आप कहते हो किमर्थम वेद से अध्ययनम कर्तव्यम, वेदाध्ययनम कथम तो कर्तव्यम इत्यादि चर्चा होता है। तो उसकी हेतु अगर आपको देखना है तो आपको जाकर के वहां पर ब्राह्मण ग्रंथ देखना होगा, है ना। फिर उन्होंने कहा इसका निर्वचन किया है, हेतु निर्वचन, इसकी व्याख्या मैंने विस्तृत जो चर्चा कहाँ की गई है, श्रौत सूत्र इत्यादि में जो विधि भाग को चर्चा किया गया। और ऐसा तो नहीं है कि हम जो काम कर रहे हैं
हम बहुत अच्छे, कोई कह भी सकता, कोई टीका टिप्पणी भी कर सकता है, नहीं गुरु जी ऐसा नहीं हो सकता, हाँ ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए, जो शास्त्रार्थ होती है उसमें निंदा, कोई एक प्रशंसा में कहता है, कोई निंदा भी करता है, होना भी चाहिए। जब तक आपके गुण अवगुणों का ज्ञान नहीं होगा तब आप सुधरोगे कैसे? आपका गुण का भी ज्ञान होना चाहिए, अवगुण का भी ज्ञान होना चाहिए। कोई जरूरी है कि मैं बहुत बड़ा शुद्ध पवित्र हूँ, मेरे में भी बहुत से अवगुण हैं, ऐसी बात नहीं है कि मेरे सारे आचरण वेदानुकूल हो रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। इन सब चीजों का भी अगर ज्ञान करना है तो शतपथ ब्राह्मण को, ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण ही नहीं, संपूर्ण ब्राह्मण साहित्य का अध्ययन करना होगा। जिस भी कार्य को आप करने जाओगे उसकी हेतु भी बताएंगे, निर्वचन भी बताएंगे, निंदा भी करेंगे, प्रशंसा भी करेंगे, संशय भी होगा, विसंशय भी होगा, किसने पहले किया था उसके सारे प्रक्रिया पूरा कल्पो, वो जो विभिन्न कथानक आते हैं इत्यादि, उपमानम दर्शित, तो ये ब्राह्मण जो है ना इन 10 चीजों का प्रतिपादन करता है। ब्राह्मण जो ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ, इसी प्रकार से माध्यनिन शाखा के शतपथ ब्राह्मण में जो 100 अध्याय है, 14 कांड है ना, चतुर्दशानि कांडानि संति है ना शतपथ ब्राह्मणे, इत्यस्य ज्ञानम अवश्यमेव। ब्राह्मण हो गया। अब कल्पसूत्र की बात करते हैं। कल्पसूत्र में आपके शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, ये जो कल्पसूत्र के अंतर्गत है, धर्म सूत्र, शुल्व सूत्र इत्यादि नाम। अभी शुल्व सूत्र आप पूछोगे क्या है साहब, आपने बोल दिया कि शुल्व सूत्र जो हम यज्ञ में वेद इत्यादि का निर्माण करते हैं, तो उसमें जो शुल्व मतलब किस रेखा में आहवनी, गारहपत्य, दक्षिणाग्नि, इन वेदियों का निर्माण किस रूप में, भाई ब्लैक बोर्ड नहीं है, नहीं तो मैं अभी बताता कि आवनी कुंड कैसे बनता है, गारहपत्य कुंड कैसे बनता है, दक्षिणाग्नि कैसे बनता है, उत्कर क्या है, सभ्य कहाँ है, आवश्यक क्या है, उनकी जो क्या उपयोगिता क्या है, फिर वो वेदी का जो निर्माण होता है वो साक्षात एक स्त्री के रूप में, और सुंदर स्त्री के रूप में, जो इसका कमर बिल्कुल सुंदर हो, इसकी तो चर्चा ज़्यादा वेदाचारी समझेंगे। तो अब उसमें जो उसकी जो सुंदरता और जो निखरता जो आती है, उसको जो है वो जो वेदिक की जो महिमा है, उसकी जो चर्चा है, वो अपने को शुल्ल सूत्र में आपको उसका अंकन मिलेगा। शुल्ल मने जो कांटा रख करके, कील रख करके, नाप जोक करके इत्यादि जो वेदियों का निर्माण करना, वेदी कैसे होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, इन सब चीज़ों को शुल्ल सूत्र आपको पढ़ना पड़ेगा। कल्प सूत्र में आपके धर्म, गृह जो इत्यादि सब, जो धर्म सूत्र क्या है, उसके गृह सूत्र क्या है, शिक्षा, कल्प जो इत्यादि, जो इन सब चीज़ों का वर्णन जो है वो कल्प साहित्य में आपको प्राप्त होंगे। ये आपका एक सामान्य दृष्टि है, क्योंकि अभी मैं मूल विषय पे आ जाऊंगा। मेरी अब ये है कि अब हमने एक जो विषय लिया है, श्रौत स्मार्त यज्ञानाम परिचय। अब लास्ट में हमने आपको एक भूमिका बना दी, एक ब्रीफ बना दी। श्रौत यज्ञ क्या है, स्मार्त यज्ञ क्या है, जो हमने उसकी चर्चा तो कर दी है। सप्तपाक यज्ञाः, सप्त हविर यज्ञाः, सप्त सोम यज्ञाः। अब इसका जो है ना थोड़ा थोड़ा आपको हम एक विवेचन चर्चा कर देंगे, चूंकि मैंने इनसे ये भी कहा था, मैंने भाई विज्ञान के बारे में भी चर्चा कर दूं क्या, तो कहे कि नहीं, वो छात्रों के हिसाब से, अब उसी हिसाब से अपने को चलना पड़ता है। तो आगे अब सुनिए, अब आप सुनो, जो वेदाध्यायी होता है वो यही वह लोके तिष्ठन् स ब्रह्म भूयाय कल्पते। वेदाध्यायी, वेद अध्यापक, उसमें हम भी है भैया, हम कोई बहुत बड़े तोप नहीं है, हम आपसे भी बड़े मतलब जो न्यू नहीं हैं, आप भी कोई अंतर नहीं है। बशर्ते मैंने क्या कहा, मैं आप सेवा में हो, मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ, आप हमसे ज्येष्ठ हो, श्रेष्ठ हो, सब कुछ हो, बशर्ते ज्ञान में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। आप में अगर ज्ञान है तो हमें लेना चाहिए। हर व्यक्ति को मैं समझ रहा हूँ, नहीं मैं बड़ा प्रोफेसर हूँ, फलाना हूँ, नहीं नहीं नहीं, ये सोच हटा देना चाहिए। अगर मैं कभी कभी हमारे झा साहब से हम चर्चा करते रहते हैं, हमारी चर्चाएं चलती रहती है कि साहब ऐसे होगा। अभी आज एक चर्चा मैंने सुबह करी कि मैंने कहा विश्वदेव क्या है, और पांडे जी भी बैठे हैं, बड़े वरिष्ठ वेद के बड़े वरिष्ठ विद्वान हैं, वासुदेव जी बैठे हैं, और ये आचार्य हैं। भाई हम अभी चल रहा है ना, सत्यव संगुका विश्वदेवा नांदी मुखा भूर्भुवः स्वः इदम वह पाद्यम पादावनिदम पाद प्रक्षालन वृद्धि। हम जाते हैं यजमान के यहाँ पूजा करके आ जाते हैं। सत्यव संग, सत्य और वसु जो है ये विश्वदेव हो गया। अब वहाँ पर विश्वदेव की चर्चा दूसरी वो हमारे आचार्य जी ने की, सही किया उन्होंने सही किया भाई, यहाँ दोनों।
तो विश्वदेव क्या है, के विश्वदेवा, वो विश्वदेव है कौन, हम उनकी चर्चा, हमें भी ये इन सब चीज़ों का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। मैं कहता हूँ किसी चीज़ को जानना कोई बुरा नहीं है, आप करिए ना करिए बात अलग है, लेकिन नॉलेज तो होना चाहिए। हाँ, हम कह देते हैं भाई सत्य वसु तो यहाँ नांदी श्राद्ध हो गया, नांदी श्राद्ध के लिए यहाँ बोलते हैं, वहाँ क्या बोलते हैं, तो इन सब चीज़ों की भी चर्चा, तो मैंने कहा है हाँ देखो इन्होंने एक नई चीज़ बोली, तो इन सब चीज़ों का भी विश्लेषण होगा। मैं आज उसमें सुरेश जी ज़्यादा जानते हैं, तो आप सुनिए, वेद शास्त्रार्थ तत्वज्ञों यत्र कुत्रासमे वसन यही वल भूया य कल्पते, वेद को जानने वाला, उसके शास्त्र को जानने वाला, उसके मर्मज्ञों को जानने वाला, कहाँ कहीं भी रहे, जंगल में भी रह जाओ वैदिक, उसको कोई कमी नहीं होगी। सहस्र शीरखा पुरुष सहस्राक्ष, 3 बार जो ही पुरुष सूक्त पाठ हुआ, इतने आपको तो कम से कम दिन भर का तो खर्चा आ ही जाएगा, कोई रोक नहीं सकता, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यही अपूर्व फल प्राप्ति का साधन वेद है। और क्या कहते हैं, वेद जहाँ पर विद ज्ञाने विद लाभे विद विचारणे विद सत्तायाम, जो अर्थ का, चतुर्वेद जी मैं कुछ कहना चाहते नहीं, ठीक है ना, बढ़िया आनंद आ रहा है ना। अरे साहब ये हमारे इस समय बहुत हम सब के प्रेरक हैं हमारे चतुर्वेदी जी। हाँ साहब, आज से नहीं, मैं तो 35 वर्षों से देख रहा हूँ, और हम सब के लिए हमेशा तत्पर, वेद को संग्रह, अभी बीच में ही चर्चा हो रही थी। हाँ, स्वयं मतलब जो है ना, ऐसे विद्वान मतलब जो है पुरुष कहाँ मिलेंगे। मैंने आपको चर्चा करूँ, मैं थोड़ा सा आ जाता हूँ, फिर बाद में बात करेंगे। अब बात आती है यज्ञ। हमने तो कह दिया यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, क्यों आचार्य, हमने यही कहा यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। 4 प्रकार के कर्म होते हैं, प्रशस्तम, अप्रशस्तम, श्रेष्ठम, श्रेष्ठतम चेती यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। नीरज शास्त्री जी, बिल्कुल आपका मौन जो है ना, समर्थन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, अब ये बात आती है यज्ञ क्या, देव पूजा दान संगति करणेषु यज्ञ, है ना, देवताओं की पूजा करना, दान देना, तत्निमित्त दान देना, संगति सत्संग के माध्यम से, अभी जैसे सभा बैठी है, क्लास चल रहा है, तो उसकी जो संगति है, इससे जो प्राप्त होने वाला जो ज्ञान है वो यज्ञ है। यज्ञ की परिभाषा करी महर्षि कात्यायन ने, क्या क्या चर्चा करा है, द्रव्यम देवता त्याग इति यज्ञ, द्रव्य और देवता और त्याग, जहां पर तीनों का सम्मिश्रण हो वो यज्ञ है। अब आप पूछोगे सर द्रव्य क्या है, द्रव्य है, दूध है, दही है, जो भी उसके जो यज्ञ के जो विविध पदार्थ है, जो आयाम है। द्रव्यम देवता, जिस निमित्त अग्ने अष्ट कपाल पुरोडास, जो अभी पुरोडास की भी चर्चा करेंगे, पुरोडास कैसे निर्माण हुआ, कपाल का निर्माण कैसे हुआ। हाँ हाँ, अच्छा लग रहा है तो ठीक है, हाँ ठीक है। अष्ट कपाल पुरोडास है ना, इंद्राग्नि द्वादश कपाल, क्यों, हाँ आवाज नहीं भाई, आप सुनिए। हाँ, अब आप ये जो चर्चा है दर्श पौर्णमासी याग में जो की गई, तो ये देव पूजा दान संगति करणेषु यज्ञ द्रव्यम देवता त्याग, जिस निमित्त हम जिस देवताओं को हम आहुति प्रदान करते हैं, जिनको दे रहे हैं, यही यज्ञ है। ये स्रोत में कात्यायन सूत्रकार ने ये सूत्र की रचना की। मेरा अभी मैं कह रहा था, जब तक आप इन सूत्रों को कंठस्थ नहीं करोगे, मूल का संरक्षण जब तक नहीं होगा, तब तक आप अच्छे वैदिक नहीं कहला सकते हो। आज हम लोग जो बोल रहे हैं, मैं मूल ही तो बोल रहा हूँ, ये तो कैसे रखा है एक मतलब जो कि सहारा के लिए। जब तक आपको मूल का कंठस्थ जरूरी है, और मूल का कंठस्थ प्रारंभिक प्रक्रिया उसका कहाँ है, वो संगीता से है। हाँ बिल्कुल, एक हेत्वा से लेकर के ओम खम ब्रह्म तक जो है ना, वो पूर्ण रूप से आपको पारंगत होना चाहिए, और निष्काम भाव से होना चाहिए। निष्काम भाव से आप नित्य अभ्यास करो, नित्य पढ़ो। मैं तो कह रहा हूँ विद्यार्थी, अभी आप लोगों का अवस्था अभी है, आपको आगे बहुत कुछ करना है। अध्यापक तो ठीक है, ये कोई हो गए, कहे कि हम तो अध्यापक हो गए, ये भी गलत है सोचना।
जब तक आप जिंदगी भर विद्यार्थी सोचोगे तब तक आपको कुछ ज्ञान हो जाएगा। लेकिन अगर हमने कह दिया मैं तो अध्यापक हो गया, प्रोफेसर हो गया, नहीं नहीं नहीं, वो फिर आपको अहम आ जाता है। उस अहम में आप अपने अध्ययन अध्यापन को छोड़ देते हो। नित्य अध्ययन, आज गुरु जी जो है ना, सुबह उठ करके क्या जरूरत है, इनको 2 लाख रुपए की नौकरी मिली हुई है, सुबह उठकर संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे तब यूनिवर्सिटी आएंगे। आज से नहीं, सुबह 5 बजे से उठ करके 4-5 बजे उठ जाते हैं। मैंने रास्ता में भी देखा है, मैंने साथ में भी देखा है। तो ऐसे जो तपस्या की जरूरत है, उस तपस्या से जो है आप आगे बढ़ोगे। ये तपस्या मन मान करके, कर्म मान करके, वो देखिए वो इतने भक्त हैं, सारे ब्राह्मणों को जो है हमारे बुला बुला करके वैदिक रिकॉर्डिंग कर चुके हैं, निष्काम भाव से, कुछ नहीं है, बुलाएंगे, घर पे स्वागत करेंगे, और सभी का प्राय मेरी भी कुछ मंत्र रिकॉर्डिंग कर रखे हैं, सभी मतलब आचार्यों के, बड़े बड़े आचार्य आए बाहर से, उन लोगों का करा रखे। तो ऐसी भक्ति, ब्राह्मण परिवार है, ऐसे भक्ति और भाव की जरूरत है। जब तक उसमें आज तक पता नहीं वो क्या करते हैं क्या नहीं है, लेकिन हम तो ये जानते हैं ना, हमारी एक बार रिकॉर्डिंग करते हैं 1100 रुपये देते हैं, 2100 रुपये देते हैं, मुझे तो खुशी होती है, वो मेरा वेद भगवान ने मुझे दिया है, मुझे थोड़े दिया, मेरे से तो बहुत लोग हैं। आपने वेद पढ़ा है, वेद का आपको रक्षा की, उनका सम्मान किया, आदर किया, तो ये वेद भगवान को दिया है उन्होंने। तो मेरा कहने के बाद निष्कारेण षडंगो वेद अध्ययोगेयश्च, निष्कारण भाव से, निष्काम भाव से जब आप वेद का अध्ययन करोगे तो निश्चित उसको पुण्य की प्राप्ति होगी। अब बात करता हूं द्रव्यम, आगे क्या कहा, देव पूजा दान संगति करणेषु यज्ञ, यज्ञ यागादीनाम यह लौकिक पारलौकिक निश्रेयस अभ्युदय से कारणानि वर्तन्ते। और उन्होंने क्या कहा, गृहस्थानाम अभ्युदयाय पंच महायज्ञ, ये जो मैं पाक यज्ञ की चर्चा कर रहा था, पंच महायज्ञ बहुत जरूरी है। जद गृहस्थानाम सर्वकल्याणम भवेत् शतब्राह्मणम द्रव्यमयी यज्ञानां प्रतिपादकं कृत्वा तच्च यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म इत्येव मंत्रोक्तम सामान्यतया प्रतिपादितम आचार्य महीधरेण चतुर्विध कर्म प्रतिपादितम संपूर्ण यज्ञ संस्थानां 2 विभागोस्तः श्रुतिर्भाव। अब ये कहते हैं कामना पूर्त्यर्थम क्रियमाणम कर्म काम्यता इति, उसमें कहा नित्य, नैमित्तिक और काम्य 3 प्रकार के कर्म की चर्चा की गई। नित्य कर्म जो है, अगर आप संध्या क्या है, ये नित्य कर्म है, अगर आप करोगे तो कोई पुण्य नहीं है, लेकिन नहीं करोगे तो पाप है, प्रायश्चित है। नहीं करना वो प्रायश्चित है, ये तो आपका धर्म है, ये आपका नैतिक धर्म है कि हमें सुबह उठने के बाद जैसे हम स्नान इत्यादि करते हैं, उसी तरह से हमें संध्या इत्यादि को भी कर्म हमें करना चाहिए। वो किमर्थम तो कर्तव्यम, कहते प्रत्यवायक अर्थात पाप का पाप नहीं लगे इसलिए करना चाहिए। इसलिए चाहे जल्दी हो चाहे कुछ भी हो, आचमन करते हुए घर से निकलना चाहिए। इसमें कोई पुण्य नहीं है, ये तो आपका कर्तव्य है। भोजन करना जैसे मेरा कर्तव्य है, पढ़ाना जैसे मेरा कर्तव्य है, सोना जैसे मेरा कर्तव्य है, जप करना मेरा कर्तव्य है, उसी तरह से संध्या भी, ये जो नित्य कर्म है ये भी करना आवश्यक है। इसमें नहीं करने से तो पाप है, लेकिन करने से कोई पुण्य नहीं है, ये ध्यान रखिए। आप अगर आपको पाप नहीं लेना है तो आपको संध्या करना होगा। शायद आप इसमें से सभी विद्यार्थी नित्य संध्या करते होंगे। अब उन्होंने क्या कहा, सायं प्रात होमौ स्थाली पाकोश्च नव शस्य यह बलिश्च पितृयज्ञ चाष्टका सप्तम पशु। सायं प्रात होम करना है ना, और स्थाली पाक कर्म करना, भोजन बनाने के पहले वैली वैश्वदेव इत्यादि कर्म करना, तो इत्यादि अतिथि की सेवा करना, अष्टका इत्यादि जो श्राद्ध है वो अष्टका श्राद्ध भी इसमें वो 3 महीने के ऋतु के प्रारंभ में 3 बार करना, श्रवणा कर्म करना, श्रावण के महीने में जो श्रावण पूर्णिमा को होती है इत्यादि, मतलब जो इन कर्मों को जो है संपादित करें। आगे फिर उन्होंने कहा ये उपासना होम जो है क्या है, विवाह संस्कार से जो संस्कार अंगत्वम हवनम क्रिया निष्पत्ति योग्नि स्थाप्यते तस्मिन्नेवाग्नो नित्यम सायं प्रातः, प्रतिदिन जो है हवन इत्यादि करना। वो वैश्वदेव पंचदेव, अब उसमें वैश्वदेव में क्या है, प्रतिदिन पार्वणम, जो पर्व शुभ पार्वणम, अब उसमें पार्वण में भी
ये जैसे अष्टका है, ये पार्वण में आता है, ये पक्ष उनका पर्व आ जाता है। इसी तरह का प्रकार से 96 श्राद्धों की उल्लेख किया गया, चर्चा की गई, उसमें अष्टका भी है, पार्वण भी है, इत्यादि की चर्चा। मासी श्राद्ध है, प्रत्येक अमावस्या को महीने में जो ये नित्य कर्म में आता है। श्रवणा कर्म हो गया। शूलगव अर्थात जो आपके रोग इत्यादि आपको कुछ भी हो जाते हैं तो उसकी निवृत्त है, जो है गवादि से पशु से विषय करके हो रहे हैं, तो उसके लिए शूल कर्म करना चाहिए। जैसे आजकल वो चल रहा है लंपी फंपी, तो इसके लिए वैदिकों को आगे आना चाहिए। हमारे यहाँ कहा गया है शूल गर्भ कर्म करो। शूल गर्भ कर्म से जो है पशु इत्यादि जो हानि हो रही है उसकी जो रोग निवृत्ति है उस कर्म से हो सकता है। और उसके बाद अब ये कहते हैं सप्त हवीर यज्ञ, सप्त सोम यज्ञ की चर्चा करेंगे। मैंने पाक यज्ञ की चर्चा कर दी। अब कहते हैं अग्न्याधानम। पहले अग्नि का स्थापन करना है। अग्नि का आधान कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, विशिष्ट इसमें अमावास्यायाम अग्न्यादेयम है ना, उसकी जो चर्चा की गई। फिर उन्होंने कहा वसंते ब्राह्मण, ग्रीष्मेशु राजन्य, वर्षासु वैश्य है ना। तो वसंत ऋतु में ब्राह्मण को अग्न्याधान करना चाहिए। वसंत अग्निमाद अधीत, ग्रीष्मेशु वैश्य राजन्य, और वर्षा के ऋतु में शरदी वैश्य, वैश्य जो है ना उसको अग्न्याधान करें। फिर अग्निहोत्र इत्यादि जो कर्म करें। फिर दर्श पूर्णमास याग जो मैंने कहा, सर्वासाम इष्टि नाम दर्श पूर्णमास याग प्रकृति ही। अब वो प्रकृति और विकृति याग के दो भेद बताए गए। बिना प्रकृति के विकृति का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए प्रकृति याग जो है ना वो अमावस्या को पूर्णिमा को क्रियमान जो कर्म है वो दर्श पूर्णमास याग है। इसी तरह से आग्रायण की इष्टि होती है। जब गोधुमादि जो सस्य जो अपना निकलने का टाइम होता है, जैसे गेहूँ इत्यादि जो उसमें उस समय जो आग्रायण वसंत ऋतु, ये वसंत ऋतु में करना चाहिए। अयन से प्रारंभ समय या अयन के प्रारंभ में उत्तरायण और दक्षिणायन होते हैं, दो प्रकार के अयन होते हैं। वर्तमान में दक्षिणायन चल रहा है आचार्य जी ना, दक्षिणायन चल रहा है। उत्तरायण में तो उसकी जो संधि वेला में जो क्रियमान कर्म है वो आग्रायण कर्म है। चातुर्मास यानी चातुर्मास्य की चर्चा, उसमें जो 4 पर्व होते हैं 3-3 मास के अंतराल में, उसकी अभी चर्चा हमारे आचार्य से सुनेंगे, मैं भी को सुन लूँगा। निरूढ़ पशुबंध याग है। और सोचें अयम याग प्रति संवत्सर जो है कार्य, और अथवा भारतद्वयम प्रति संवत्सर में करें या 2 बार में करें। अमावास्यायाम पूर्णिमायाम व प्रणाम। हाँ विराजे मैडम जी जी जी। अमावास्यायाम व पूर्णिमायाम व अध्यक्ष तथा अनुष्ठेयम पशुयाग सर्वासाम पशुयागानां प्रकृति ही निरूढ़ पशुबंध याग से अस्य देवता चतस्र भवन्ति इंद्राग्नि सूर्य प्रजापते अस्य हविः पशु ओपाह अंगादि विशिष्ट एव यागे अस्मिन् षड ऋत्विजा भवन्ति अद्वर्यु प्रतिप्रस्ताता होता मैत्रा वरुण ब्रह्मा आग्निद्र चेति एते षड ऋत्विजा भवन्ति। इसी तरह से सौत्रामणि याग है। सौत्रामणि जो है एतन्नाम पशु याग। चरक सौत्रामणि, कोकिल सौत्रामणि, द्विविध चरक सौत्रामणि स्वतंत्र रूपा तथा चयन अंगभूता संपद्यते अस्मिन् यागे विश्वदेव सरस्वती इंद्र देवताकम सहैव अनुष्ठेयम एतेषां हवि पदार्थ इंद्राय सवित्रे वरुणाय च क्रमशः प्रदीयत्वादीनां कृते पंचपशवो हविरूपेण विशेषतः दातव्यः। एते तो सप्त हविर्यज्ञाः, सप्त सोमयज्ञाः, अग्निष्टोमः, अत्यग्निष्टोमः, षोडशः अतिरात्रि अहोरात्रि आत्तुर्यामः। एते सप्तयोम यज्ञ संस्थाः। निष्कर्ष जो है ये जो वैदिक ऋषि का जो चिंतन है, स्वचिंतनशील परंपरायाम अनेकतायाः एकतायाः अन्यतायाः एकता का परिज्ञानम तो वैदिक शास्त्र माध्यमेन तो प्राप्तम एव। जतो ही मानव जीवन से सर्वविद्य काम
श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति काम धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुर्विध प्राप्ते क्रियमाण कर्म इति वैदिक कर्म। अतः वेदस्य अध्ययनं तस्य ज्ञानं तस्य अनुकरणं तस्य अनुशीलनं सर्वेषां कृते अनिवार्यः इति वेदादीनां शास्त्राणाम इति निर्देशः। मैं आपको यही कह रहा था, हम जो वेद आदि शास्त्रों के ज्ञान को हम लेंगे, वेद शास्त्र को जो हम गहन रूप से अध्ययन करेंगे, उसके मैंने अभी चर्चा करी। उदात आदि इत्यादि नाम स्वराणाम कति भेदाः सन्ति, अनुदात इत्यादि स्वराणाम कति भेदाः सन्ति, स्वरित आदि इत्यादि नाम स्वराणाम कति भेदाः भवन्ति। उदात स्वर के कितने भेद हैं, अनुदात स्वर के कितने भेद हैं, स्वरित स्वर के कितने भेद हैं। हम गणानाम के जो ये करते हैं, अभी सुबह चर्चा आई थी, उन्होंने कहा हस्तम माने हाथ को देखते हुए, और हाथ का जो उपक्रम है एक विता से अधिक नहीं जाना चाहिए। ये एक विता का हमने आजकल क्या विकृति कर दिया, ऐसे करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये शास्त्र विरुद्ध है, ये वेद विरुद्ध है। एक विता इधर जाए, एक विता इधर जाए, और कुर्मांग सदृशम जानोरोपरि हस्तो निधाय तरी गणानाम त्वा गणपति गुम हवामहे प्रियाणाम त्वा प्रियपति गुम हवामहे इत्यादि नाम मंत्राणाम तु अध्ययनम तु परम अभ्यास तु करणीयम। और तरी सर्वे तु भवान तु सर्वे तु विद्वांस संति। आप सभी बड़े अपने अपने शास्त्र के पारंगत विद्वान हैं, आप अध्यापक हैं, आपने वर्षों से तपस्या करी है। बशर्ते हमें उन जो ज्ञान हमारे पास है उसको एक कैसे हमें ये प्लानिंग करना होगा, हमें निर्धारित करना होगा कि हम अपने बच्चों को अपनी इस वेद का मंत्र का जो स्वर पद्धति बताई गई, कंठस्थीकरण की पद्धति बताई गई, जो संहिता बताई गई, ईखे तो ऊर्जे त्वा वायवस्त देवो वह इत्यादि हम जो मंत्र का उच्चारण करते हैं, हमें कितनी बार उसको 11 बार आवृत्ति करनी चाहिए या 21 बार आवृत्ति करनी चाहिए। वो याज्ञवल्क्य शिक्षा में दिया हुआ है कि अगर आपने इतनी बार आवृत्ति कर दी तो इतने जन्म तक आपको वो विद्या कभी विस्मरण नहीं हो सकते। जिस तरह से आप उन चीजों को भी ध्यान देना होगा। और जो वेद पुरुषाय नमः, हम जो पहले आदौ जो प्रार्थना करते हैं वो क्या कहते हैं, गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचैतान संस्वरे नित्यम वेदवाणी प्रवेत। इन देवी देवताओं का आराधना करते हुए, वेद को ईश्वर मानते हुए, वेदो वै ब्रह्म, इनको ब्रह्म स्वरूप मानते हुए जब हम वेद का अध्ययन करेंगे तभी हमारा वेद संरक्षण होगा और उसका संवर्धन होगा। और जो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उन पीढ़ियों को भी इसका लाभ हो सकेगा। और अकादमी का जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के लिए क्यों हम जाते हैं परीक्षण लेने के लिए, चतुर्वेद जी साखी हैं, आज से नहीं 30-35 वर्षों से ये साखी हैं। हम रिपोर्ट देते, ये पूछते हैं कि सर आपने क्या क्या अनुभव किया, जो जीवन का अनुभव था हमें, आप हमसे अलग नहीं हैं, आप हमारे छोटे भाई हैं, आप उस तरह से ऐसा कुछ अलग जगाइए जिस तरह से ऐसा महसूस हो कि हमने 40 अध्याय पढ़ाया। और आज मैंने पाठक जी मेरे बहुत मित्र, मेरे पढ़ाए हुए शिष्य भी हैं, कॉलेज के भी रहे हैं, तो मैंने आज उससे कहा, मैंने कहा तुमने कितने विद्यार्थियों को संगीता याद कराया? तो कहे गुरुजी निकले तो बहुत विद्यार्थी इतस्ततः चले गए। मैं चाहता हूं कि आपका ऐसा शिष्य निकले, आप जब अध्यापक पद से निवृत्त हो तो ये शिष्य वहां आपके लिए तैयार हो। बशर्ते आप में सब है, हमें निष्ठा और श्रद्धा की आवश्यकता है और छात्रों को सेवा की आवश्यकता है। छात्र सेवा करें, श्रद्धा रखें। मैंने क्या कहा, छात्राणाम अध्ययनम तपः, छात्र जो है उसके लिए कुछ नहीं है, वही तपस्या है। आपको कोई राम राम करने की जरूरत नहीं, आपके लिए वेद मंत्र ही वही सब कुछ है ना। उस आस्था के साथ विश्वास अपूर्व फल प्राप्ते वेदस्य अध्ययनम तो परम आवश्यकम। इसलिए मैं ज़्यादा समय, ठीक है, मुझे जितना समय दिया गया था मैं उस हिसाब से मैंने अपनी व्याख्यान पूर्ति कर दी। आप लोग सब सुने। अगर इस तरह से कोई नहीं, ये हमारे संयोजक महोदय ने एक चर्चा करी थी कि सर हम 15 मिनट की मतलब जो है ना कुछ प्रश्नोत्तर चर्चा भी रखेंगे। उस हिसाब से अगर किसी अध्यापक बंधुओं को, हमारे ये जो विद्यार्थी बंधुओं को अगर कुछ किसी प्रकार का कोई शंका आपको आ रही हो,
हाँ, कोई उसमें भाई हमें जितना गुरुजी ने बताया उसमें हमें ये पूछना चाहिए, ये थोड़ा जानना चाहिए, तो निश्चित है हम दोनों यहाँ विराज रहे हैं, हम उसका समाधान भी करेंगे।